ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हम हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में। सो आपके पास भी भगवद गीता हो तो आप भी अपने साथ में रख सकते हैं ताकि हम इसे साथ साथ दोहरा सके। चैप्टर 7 जो है भगवद गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर एक श्लोक और हर एक अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन विशेष रूप से जो 7वां अध्याय है इसमें भगवान वास्तव में अपना परिचय दे रहे हैं। हरे कृष्णा आस्था, स्वागत है आपका। सो चैप्टर 7 वर्स 15। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। शब्दार्थ। भगवान यहाँ बहुत सुंदर बात बताने वाले हैं। भगवान जिस तरह से मोटिवेट भी करते हैं, कभी कभी हमें डांट भी लगाते हैं। तो अर्जुन को बता रहे हैं, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। फिर से सुनने का प्रयास करते हैं। भगवान आज कह रहे हैं 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में, शुभम प्रभु हरे कृष्णा। हार्दिक स्वागत है आपका। साधना जी हार्दिक स्वागत है आपका। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान आज डांट लगा रहे हैं वास्तव में उन सभी के लिए जो भगवान को ठीक से नहीं समझते और भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते। उसमें से कौन कौन से लोग हैं? जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। है ना, नास्तिक को यहाँ पर असुर कहा गया है यानी राक्षस। ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। सो भगवान स्वयं ही बता रहे हैं। सब तात्पर्य समझने का प्रयास करते हैं। गुरुजनों के अपने सेल्फ रियलाइजेशन से। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य समझने का प्रयास करेंगे। उनके लिए कृतज्ञता का भाव, अपने अपने गुरुजनों के लिए प्रार्थना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरोन्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। भगवद गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है ना। सामान्यतया माया से युद्ध करना, क्योंकि ये माया का क्षेत्र है, माया की नगरी है, माया की टेरिटरी है, उसे युद्ध करना बहुत कठिन है। लेकिन भगवान के प्रति जो शरणागत हो गया है व्यक्ति, अर्थात जो भगवान के संदेशों में जीना सीख गया है, वही वास्तव में इन चीजों से निकल सकता है। सो भगवान कह रहे हैं, भगवद गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है।
यहां पर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? है ना। तो यहाँ पर ना मूर्ख कहा गया। मूर्ख के लिए भी इंडिकेशन है कि मूर्ख हमारे शरणागति नहीं लेते। सो मूर्ख का मतलब ये नहीं जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता। संसार में वो हर एक व्यक्ति जिसे भगवत ज्ञान में, भगवान के संदेशों में कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, केवल पदार्थ को ही सब कुछ समझ लिया, सर्वे सर्वा पदार्थ को ही परमात्मा मान लिया है, उसे भी मूर्ख कहा गया है वास्तव में। जो पदार्थ में और परमात्मा में अंतर नहीं समझता, जो सभी कारणों का कारण भगवान को नहीं समझता, सारे दुखों से मुक्ति के लिए जो भगवान की शरण नहीं लेता, यानी भगवान के ज्ञान की शरण नहीं लेता, उन सबको वास्तव में मूर्ख ही कहा गया है, भले उन्होंने पीएचडी कर रखी हो। और कोई ऐसा व्यक्ति जो स्कूल कॉलेज का भी शकल नहीं देखा हो, कभी देखा भी नहीं हो स्कूल कॉलेज को, पढ़ना लिखना भी नहीं आता हो, लेकिन भगवान के ज्ञान में जीना सीख गया, क्योंकि सुन हर एक व्यक्ति सकता है। भक्ति की यही विशेषता है कि इसमें बहुत विद्वता की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि विद्वान होना और उस विद्वता का सदुपयोग करना, भगवान के विषय में शोध करने में, भगवान के विषय में जानने में, शास्त्रों को पढ़ने में, जो लोग नहीं समझ सकते उनको हेल्प करने में, तो विद्वता, ऐसी विद्वता भी वास्तव में भक्ति बन जाती है, सार्थक बन जाती है ना। तो सुनकर भी भक्ति की जा सकती है, भगवान को जाना जा सकता है, इसलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। और इतिहास में भी ऐसे अनेकों उदाहरण है, ऐसे इतने लिबरेटेड साधु हुए हैं, इतने उन्नत साधु हुए हैं जिनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन उनसे बड़े बड़े विद्वान दीक्षा लेने जाते थे, गुरु मंत्र लेने जाते थे, उनका सत्संग सुनने जाते थे। स्वामी विवेकानंद का भी उदाहरण आप देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जो है LLB कर चुके थे और पोस्ट ग्रेजुएट करना था उनको लॉ में, उसके लिए एडमिशन ले रहे थे, लेकिन उसी दौरान जो है उनके पिता भी वकील थे ऑलरेडी, उनका देह छूट गया था संसार से। तो उसके कारण बहुत ही विपरीत परिस्थितियों का सामना इन लोगों ने किया। उन्होंने देखा, अपने आंखों के सामने में अपने अनुभव से देखा कि किस तरह जब सब कुछ अच्छा चलता है तो कितने लोग आपसे मदद मांगने आते हैं, कितने लोगों की भीड़ लगती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा समय विपरीत होता है तो वो जिनको आप अपना समझते हैं वो भी आपको परेशान करने से पीछे नहीं चूकते, है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, इससे बहुत व्यथित थे वो। उन्होंने जो देखा संसार का रवैया कि जब सब कुछ ठीक था, जब पिताजी उनके बहुत बड़े वकील थे, है ना, पैसे की खूब आवाजाही थी, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना था, तब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन जैसे उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद बहुत कठिन हो जाता है उनका जीवन, और इसीलिए वो फिर सत्य की तलाश में, शांति की तलाश में 50 गुरुओं से जाकर जिज्ञासा करते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है या क्या आप भगवान को जानते हैं, लेकिन कहीं भी वो संतुष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि वो बिल्कुल प्रामाणिक गुरु की तलाश में थे। और फाइनली उनके किसी भाई ने बताया कि तुम ना एक दक्षिणेश्वर काली के मंदिर में एक पुजारी रहते हैं, तो क्यों नहीं उनसे जाके मिलते। तो वो पूछते हैं क्या वो पढ़े लिखे हैं? बोले देखो पढ़े लिखे तो ज्यादा नहीं है, मैंने सुना है शायद 5वीं पास है या 5वीं फेल है, ये भी पता नहीं मेरे को ठीक से। बोले मैं नहीं जाता ऐसे मूर्ख गुरु के पास। स्वामी विवेकानंद किन के बारे में कह रहे हैं? रामकृष्ण परमहंस के बारे में। सो कई बार क्या होता है कि हम गुरु भी तलाशते हैं तो संसारिक शिक्षा देखते हैं कि भाई कितने पढ़े लिखे हैं, वो उनको अंग्रेजी आती कि नहीं आती है, उनको ठीक से बोलने आता है कि नहीं आता है, उनको शास्त्र का ज्ञान है कि नहीं है। तो उनके भाई ने मुस्कुराते हुए समझा कि देखो तुम पढ़े लिखे हो, इसलिए तुम्हारी जो समझ है वो संसारिक है, लेकिन आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो इन सब चीजों से पड़े है। तो पहले जज करने से पहले एक बार जाके उनसे मिलते लो, उसके बाद निर्णय लेना कि हमें इनसे ज्ञान लेना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु इनको मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। तो बात की बात है, एटलीस्ट यू शुड गो, उसके बाद तुम्हें निर्णय लेना चाहिए। उनका बात मानकर जाते हैं तो देखते हैं दुबले पतले से एक पंडित जी हैं, पुजारी हैं, और उनके बारे में लोग कहते हैं कि भाई ये कभी कभी इनका इच्छा नहीं होती तो 4-4 दिन तक पूजा भी नहीं करते, और कभी कभी रात भर पूजा करते रहते हैं।
और उस भक्ति में इतने मगन हो जाते हैं, नाचने गाने लगते हैं पागलों की तरह, इनकी वस्त्र भी खुल जाता है, धोती भी खुल जाती है, तो इनको होश नहीं रहता। इस लेवल की भक्ति है। इन सब बातों से भी लगा कि ऐसे नहीं, ऐसे गुरु नहीं चाहिए मेरे को। ही वॉज लुकिंग फॉर सम हाईली क्वालिफाइड पर्सन जो उनको बड़ा बड़ा ज्ञान, प्रवचन, संदेश इत्यादि दे सके। लेकिन जैसे ही वो एक बार फेस टू फेस होते हैं तो एक बार उनको कहते हैं गुरुदेव कि अरे तुम कहाँ थे अभी तक नरेंद्र, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तो उनको बड़ा शौक लगता है कि अरे इस व्यक्ति को इतनी भीड़ में ये व्यक्ति मेरे को पहचान कैसे गया और ये कैसे कह सकता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। और एक बार वो हाथ ऐसे स्पर्श करते हैं सिर के ऊपर, ऐसे झंझनाहट होती है, ऐसे रियलाइजेशन होती है, उनको लगता है जैसे पूरा दुनिया घूम रही है। तो उनको अजीब सा लगा, वो डर भी गए वास्तव में। ऐसे बहुत सारी वाक्य है, कहने का मतलब क्या है। सो ऐसे अनेकों उदाहरण है, यहाँ तक कि मान लीजिए इनके विषय में तो कहा गया कि 5वीं तक कहीं पढ़े भी थे। ऐसे बहुत सारे गुरुजन हुए, बहुत सारे सच्चे साधु हुए हैं जिन्होंने स्कूल कॉलेज पे नहीं देखा था, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान के ज्ञान में इतना ज्यादा घुल चुके थे, वो इतना अमृत छक चुके थे वो, कि जो भी उनके पास आता था उसको भी उसका आस्वादन करा पाते थे वो। तो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा है, ये सांसारिक विद्या से बिल्कुल ही अलग है ना। सो इसमें कोई मूर्ख, कोई पढ़ा लिखा नहीं हो, संसारिक ज्ञान नहीं हो या बहुत विद्वान भी हो, कुछ भी बाधा नहीं है वास्तव में। बस जिज्ञासा होनी चाहिए, और सत्य की तलाश की जिज्ञासा होती है तो परमात्मा सही गुरु तक पहुंचा भी देते हैं। जब तक हमारा हम कन्नी काटते हैं ना, जब तक हमारे में चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, जब तक हमारे में नकलीपन रहता है ना, हम चाहते हैं कि बस कुछ भी हम चीटिंग कर रहे हो, गलत कार्य कर रहे हो, और भगवान को थोड़ा चढ़ावा चढ़ा देंगे, थोड़ा सा यज्ञ कर लेंगे, हवन कर लेंगे, है ना, कोई जंतर मंत्र ले लेंगे, थोड़ा झाड़ फूक करा लेंगे, थोड़ा सा कुछ भी ऐसे ज्योतिष को दिखा देंगे। टारगेट क्या है? भगवान से प्रेम नहीं, भगवान को जानना नहीं, अपनी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति हेतु, अपने सुख साधन इकट्ठा करने हेतु। जब तक हमारी जिज्ञासा, जब तक हमारी कामनाएं ऐसी रहती है सांसारिक, तो हमें ऐसे ही नकली गुरु मिलते हैं, है ना। और फिर सच्चे साधु कहते हैं नकली गुरु और आलसी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों ही नरक में जाते हैं, ऐसे गुरु भी ऐसे चेले भी। आप अक्सर देखेंगे बहुत सारे संस्थान है, भगवान गायब है, गुरुजी भगवान बन गए हैं। मतलब गुरुजी, देखिए, एक शिष्य गुरु को भगवान मानकर पूजा करे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये गुरु को प्रति एक शिष्य की श्रद्धा है। गुरु के लिए भगवान से भी पहले कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन गुरु स्वयं भगवान ना कहे अपने आप को कि मैं भगवान हूं, अब मेरी पूजा करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो बड़े बड़े संस्थान है ना, कोई अंग्रेजी में बड़ा सुंदर प्रवचन करते हैं, कोई हिंदी में बड़ा सुंदर प्रवचन करते हैं, लेकिन दूर दूर तक उनके आश्रम में, उनके प्रवचन में, उनके ज्ञान में भगवान की कोई चर्चा नहीं होती। ज्यादातर जो है अपनी चर्चा होती है, अपनी ग्लोरिफिकेशन होती है। तो सच्चे गुरु की तलाश में कई बार लोगों को लगता है कि भाई सच्चा गुरु कौन है, कैसे पहचान की जाए। तो सच्चा गुरु वही है जो हमें भगवान से मिला दे, भगवान का हाथ, हमारा हाथ पकड़कर भगवान के चरणों में हमारा परिचय करा दे। तो जो गुरु होते हैं वास्तव में एक डाकिये की तरह होते हैं, पोस्टमैन की तरह होते हैं, है ना। पोस्टमैन का काम क्या होता है? जो जिसका चीज है, लेटर है या मनी ऑर्डर है या कुछ भी है, वो एज इट इज, बिना उसमें कोई छेड़छाड़ किए जिस व्यक्ति तक पहुंचाना है उसको पहुंचा देना। सो गुरु का कार्य वास्तव में एक पोस्टमैन की तरह होता है, अगर इसको इस तरीके से देखा जाए तो, है ना, ट्रू एसेंस में। तो गुरु वही जो भगवान को देने वाला हो, जो भगवान के ज्ञान को हूबहू हम तक साझा करता हो, और वो वही कर सकता है जो खुद उसमें जीना सीख गया हो वास्तव में, है ना। तो ऐसे गुरु को चुनने में हमें सुविधा होती है, सहूलियत मिलती है। यहां पर यह प्रश्न उठता है कि फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते, है ना। हम सबके भीतर ये प्रश्न रहता है। बड़े बड़े राजनेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्य पूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो, तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? प्रश्न होना चाहिए हम सबके भीतर भी।
गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। भगवान स्वयं बता देते हैं ऐसा क्यों नहीं होता। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, वलित तथा उनके पश्चात माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं है, मतलब जो रियल नहीं है, जो नकली वाले हैं वो नहीं शरण ग्रहण करेंगे। जो सच में लीडर है, जो ट्रू लीडर्स है, जो ट्रू फिलोसफर है, जो ट्रू मास्टर्स हैं, वो लोग भगवान की शरण अवश्य ग्रहण करते हैं और उनका नाम भी यहाँ पर प्रभुपाद मेंशन करते हैं। किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, है ना। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं है, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते, है ना। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने में अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और भी जटिल बना लेते हैं। चूंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है। चूंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वो नास्तिकों की अवैध योजनाओं को, मतलब जो भगवान को बीच में नहीं रखते, उनको लगता है हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास बिना भगवान के। सो उसमें क्या होता है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है। कौन? प्रकृति या माया। और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है ना। कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, इसलिए कहा गया। एक मिनट थोड़ा मैं जल ले लेता हूं। सो भगवान को जीवन के केंद्र में ना रखकर, भगवान को साइड करके जब संसारिक कामनाएं और योजनाएं लोग बनाते रहते हैं तो ऐसी चीजें फिर बिखरती रहती है, नष्ट होती रहती है, ध्वस्त होती रहती है। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृतिनः कहा गया है, जिसका अर्थ होता है दुष्ट जन। जो भगवान को साइड में रखकर सारी योजनाएं बनाते हैं, उनको दुष्ट जन कहा गया है। और इसलिए वो नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करते हैं। कृति का अर्थ पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है ना। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, भगवान को दूर रखकर जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। सो आप देखेंगे तथाकथित जो विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो उनके पास भी बुद्धि है, लेकिन वो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं भगवान को गलत साबित करने में, या नास्तिकतावाद के प्रचार करने में, या भगवान जितने भी लाइक भगवत गीता है, वेद है, ऐसे सारे शास्त्रों को काट करने में, है ना। उनको अपने सारे विद्वता से वो सारी चीजों को अंधविश्वास कहकर इन सारी चीजों को कहते हैं ये सब वेस्ट है, मंदिर बनाना वेस्ट ऑफ मनी है ना। इससे बढ़िया स्कूल क्यों नहीं बना दिया जाए, कॉलेज क्यों नहीं बना दिया जाए, है ना। ये ठीक वैसे ही हुआ था जैसे पिछले साल, अभी तो फिर से कोरोना बढ़ने लगी है, लेकिन चूंकि हम लोग टीवी देखते ही नहीं है, इसलिए जितना सामान्य लोग डरते हैं, पता नहीं आप लोग भी डरते होंगे, उतना हम लोग नहीं डरते, क्योंकि भगवान की योजना में विश्वास है, सावधानी बरतते हैं। बाकी तो कहते हैं ना, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो डरते हैं क्या मृत्यु छोड़ देती है उनको, और जो नहीं डरते हैं क्या मृत्यु छोड़ देती है उनको। जो डरते हैं वो भी, जो नहीं डरते हैं वो भी। मृत्यु जिस दिन आनी होगी वो आएगी, तो हम डेली डेली क्यों मरे, मृत्यु तो एक दिन ही आनी है ना। सो कहने का मतलब क्या है, भगवान में श्रद्धा नहीं होने से हम पल पल डरते हैं, केवल मृत्यु ही नहीं, नाना प्रकार की चीजों से भयभीत रहते हैं, असुरक्षित अनुभव करते हैं, चिंतित रहते हैं। सो उसका एक ही कारण है, हम भगवान के ज्ञान से दूर रहते हैं, सत्संग इत्यादि से दूर रहते हैं। सो लोग कहते थे कि देखो मंदिर बंद हो गया, लेकिन अभी अस्पताल चल रहा है, तो मंदिर खोलने का क्या लाभ, है ना। तो हमने यही जवाब दिया था, ऐसे अपनी रियलाइजेशन होती है, जिनको जितनी समझ होती है, कि भाई
स्कूल भी तो बंद है ना, तो इसका क्या मतलब? कोरोना काल में हॉस्पिटल खुला हुआ है, स्कूल बंद है, मंदिर बंद है, तो आप मंदिर के ही पीछे क्यों पड़े हुए हो कि मंदिर की आवश्यकता नहीं है? इसका मतलब तो केवल हॉस्पिटल होना चाहिए दुनिया में, स्कूल की भी आवश्यकता नहीं है ना, फिर कॉलेज की भी आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब कहीं से कहीं कुछ भी लोग मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं। सो अपनी सारी बुद्धि का, अपनी सारी विद्वता का, सारे ज्ञान का नास्तिकतावाद के प्रचार करने में अपना वो टाइम वेस्ट करते हैं, है ना। और कई सारे जो सरल सीधे सच्चे लोग होते हैं, जो है ना, जो ठीक से स्ट्रांग नहीं होते, वो भी उनकी बातों में बहकावों में आ जाते हैं। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं, यानी ईश्वर के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। जितनी भी आज देखिए ना, देखिए आश्चर्य की बात यह है कि पानी को H2O कहा जाता है। इस तरह से बहुत शोध की गई है विज्ञान द्वारा और वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिलता है ना। कोई जैसे कई लोगों को बेबी नहीं होता तो IVF और बहुत सारी तकनीक डेवलप की गई है जो डेफिनेटली हेल्पफुल है। ऑफ कोर्स दे आर आल्सो डूइंग गुड वर्क फॉर सोसाइटी। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिलता है, पुरस्कार मिलता है, प्रशंसा की जाती है। लेकिन प्रकृति से ही खोज, प्रकृति के ही चीजों को इकट्ठा करके वो नया शोध करते हैं और वो पुरस्कृत होते हैं। अच्छी बात है, उनको पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि ऑलरेडी जो इतना ढेर सारा ऑक्सीजन भगवान दे रहे हैं, सूर्य की रोशनी मिल रही है, प्लांट से हमें अन्न फल इत्यादि मिल रहा है, जमीन से, धरती से बहुत सारी चीजें उगाई जा रही है, हमें जल मिल रहा है, हमें वायु मिल रही है, हमें जीवन मिल रहा है। इस बात के लिए भगवान को कोई नोबेल प्राइज देने के लिए कोई योजना नहीं बनाता। सबसे बड़ा नोबेल प्राइज तो भगवान को मिलना चाहिए ना, कि कैसा कैसा निर्माण करते हैं वो, है ना। तो एक नकली चीज बना देता है कोई यहाँ पर, तो उसको नोबेल प्राइज मिलता है, कितने बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं। और अच्छी बात है, मिलना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए जो कुछ भी ह्यूमैनिटी के लिए कुछ अच्छा करता हो, चाहे वो विज्ञान हो। विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है। लेकिन किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि अध्यात्म के बिना जो विज्ञान है वो अंधा हो सकता है ना। कोई व्यक्ति पूरा हट्टा कट्टा हो लेकिन उसकी आंखें नहीं हो तो कुछ भी कर सकता है, गलत कर सकता है। और अध्यात्म में अगर वैज्ञानिक तथ्य ना हो, है ना, कई बार धर्म के नाम पर और बहुत सारे धर्म में देखिए कितना अंधविश्वास फैला हुआ है, नाना प्रकार का अंधविश्वास फैला हुआ है ना, कि भाई जो तुम्हारा धर्म नहीं मानता है उसका तुम अगर गला भी काट दोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगा। सोचिए, ऐसी शिक्षाएं धर्म हो सकती है क्या वास्तव में? ऐसे बहुत सारे मनगढ़ंत धर्म का, अपधर्म का भी जो है ना लोग बना लेते हैं नया नया धर्म, और वो ईश्वर के संदेश के बिल्कुल विपरीत होता है, मानवता और मानव धर्म के बिल्कुल विपरीत होता है। सो ऐसे धर्म को धर्म नहीं अधर्म ही कहना चाहिए। तो ये धर्म की शिक्षा नहीं है वास्तव में। तो उसमें जब धर्म में भी थोड़ा सा युक्ति संगत हो, विज्ञान हो, अंधविश्वास ना हो, क्योंकि धर्म के नाम पर भी तथाकथित बहुत अंधविश्वास है। अब जैसे कई लोग कहते हैं जी, मैंने एकादशी का कुछ वो डाला था कुछ साल पहले, लेकिन फिर से रिमाइंडर आता है फेसबुक में, तो मैंने फिर उसको अपडेट किया था। तो एक जिज्ञासु हैं जिन्होंने प्रश्न किया था कि जी उसका उद्यापन इतना भारी है इसलिए मैं डरती हूं एकादशी करने से। आप देखिए, प्रामाणिक शास्त्रों से रेफरेंस नहीं लेने के कारण इधर उधर पता नहीं कहां ऐसे नास्तिक तथाकथित धार्मिक लोग भी ऐसा अंधविश्वास से आकंठ डूबे हुए ना, प्रामाणिक शास्त्रों को पढ़ते नहीं, सत्संग में कोई रुचि नहीं होती, इधर उधर से अधकचरा ज्ञान लेकर और ऐसी बेकार बेकार की बाह्यात चीजें फैलाते रहते हैं, है ना। दूसरा अंधविश्वास क्या जी, गीता नहीं रखना चाहिए घर में, महाभारत नहीं रखना चाहिए घर में, महाभारत होती है, लड़ाइयां हो जाती है घर में। मतलब दो चीजें हो सकती है। एक तो सबसे पहले सोचिए ये महामूर्खता है, ये हिंदू भी हो सकते हैं ऐसे महामूर्ख।
और कुछ ऐसे ही हिंदू धर्म का सर्वनाश करने के लिए, हिंदू धर्म का नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ तथाकथित बाहरी तंत्र भी ऐसे ऐसे न्यूज, ऐसे वीडियोज, ऐसे मैसेज क्रिएट करती रहती है ताकि आपस में ही हिंदू भ्रमित होकर धर्म छोड़ दें। लेकिन बाहरी लोग आपको तभी भ्रमित करते हैं जब आपको असलियत का ज्ञान नहीं होता। तो ऐसे लोगों से मेरा हमेशा यही सवाल रहता है, सबसे पहले तो समझ लीजिए जो भी व्यक्ति ऐसा सोचता है, जो भी ऐसा कहता है, वो निरा मूर्ख है, उसका भगवान भी कुछ कर नहीं सकते वास्तव में। इसलिए ऐसे लोगों से पहले तो बहस नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात होती है कि इसमें से बहुत सारे लोग जो इनोसेंट होते हैं, वास्तव में अबोध होते हैं बेचारे, उनको तो जो भी कुछ कह देता है, वो कहता है कि कहीं मुसलमान के मजार पे चादर चढ़ा हो तो ये फायदा हो जाएगा, वो कहीं भी जाने के लिए, पागलपंती करने के लिए तैयार होता है। मतलब अपने घर में जो भगवान है, राम है, कृष्ण है, शिव जी है, दुर्गा है, उस पर भरोसा नहीं है। वो 4 किलोमीटर या 400 किलोमीटर भी दूर भी जाके कहीं पे चादर चढ़ा के आ जाता है। सर्वधर्म संभाव में मैं विश्वास रखता हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति सर्वधर्म संभाव के कारण कहीं नहीं जाता, डर के कारण, अंधविश्वास के कारण, है ना कुछ ऐसे प्रलोभन के कारण कहां कहां भटकते रहते लोग। तो जब तक सत्य धर्म का प्रचार नहीं होगा, जहां कहीं भी अधर्म और अंधविश्वास फैल रहा हो, इसका अर्थ है कि हमारे समाज में जितने भी पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं वो धर्म के प्रचार पर कोई जोर नहीं दे रहे हैं, आवश्यकता नहीं समझ रहे हैं। तो जहां भी प्रकाश नहीं होगा अंधकार होगा ना, जहां भी सच्चा ज्ञान नहीं होगा वहां पर अंधविश्वास और नकली ज्ञान होगा ना, कि भगवत गीता नहीं रखना चाहिए घर में, एकादशी का उद्यापन इसलिए बहुत भारी होता है इसलिए नहीं करना चाहिए, नाना प्रकार के मंडकनन, ऐसे जो कमजोर लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, निपट जो है ना बेवकूफ लोग होते हैं, वो ऐसी ऐसी चीजें फैलाते रहते हैं और अच्छे खासे लोग उसके झांसे में आते रहते हैं। पढ़े लिखे लोगों को कम से कम अंधविश्वास नहीं न फैलाना चाहिए, न उसमें आना चाहिए। लेकिन मैंने देखा अच्छे से अच्छे सो कॉल्ड हाईली क्वालिफाइड पीपल और इतने डरे हुए, इतने अंधविश्वास, इतने झाड़ फूक में फंसे हुए कि भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। तो सही ज्ञान होगा तो गलत ज्ञान से हम निकल पाएंगे बाहर। तो मैंने उनको यही कहा कि जिनके घर में गीता और महाभारत नहीं रखा है, क्या उनके घर में महाभारत लड़ाइयां नहीं होती क्या? आज सबसे ज्यादा तो आपके वेब सीरीज के कारण घर में कलह, कपट, शंका और सारे संबंधों में खटास आ रही है। वेब सीरीज बंद करने के लिए कोई तैयार है क्या? उपन्यास रखने से बुराई नहीं होती, उपन्यास रखने से घर में कलह नहीं होती है, भगवत गीता रहने से कलह हो सकती है। तो कौन समझाएगा ऐसे लोगों को, है ना? तो स्वयं भी हमें जागना चाहिए और दूसरों को भी जागृत करना चाहिए, है ना? जहां पर भगवत गीता नहीं पढ़ा जाता उन घरों में एक्चुअली असुरक्षा का भाव होगा, कलह कपट होगा, अशांति होगी। जिस घर में भगवान आ गए, पढ़ना तो दूर, कोई सुबह सुबह अगर भगवान का दर्शन ही कर लेता है, सोचिए, तो उस पे सबसे ज्यादा कृपा होगी भगवान की। इसको कोई स्पर्श भी कर लेता है, छू भी लेता है, तो उस पर भगवान की ग्रेस आ जाएगी, भगवान की कृपा आ जाएगी। और पढ़ ले तो फिर सोने पे सुहागा, और उसको समझ ले, जिज्ञासा कर ले तो फिर कहना ही क्या, जीवन सार्थक हो जाता है। है ना? ऐसे ऐसे लोग हैं, भाई रामायण रखोगे तो पत्नी अपहरण हो जाएगी, मतलब क्या बताऊं आपको मूर्खता की हद एक से एक। एनीवे तो इसलिए हमें सच्चे धर्म का प्रचार करना चाहिए और ये तभी संभव होगा जब हमें सही सही प्रशिक्षण भी मिला हो। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है, आज का चूंकि जो परपोर्ट है, तात्पर्य है, बहुत लंबा है, थोड़ा सा मैं देखता हूं जितना जल्दी हो सके। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। भौतिक शक्ति यानी जितने भी मटेरियल पावर है वो सब भगवान के गाइडेंस में ही, भगवान के डायरेक्शन में ही काम करती है। उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है, यानी सूर्य भी स्वतंत्र नहीं है, वायु भी स्वतंत्र नहीं है, जल भी स्वतंत्र नहीं है ना, चंद्रमा भी स्वतंत्र नहीं है। ये सब भगवान के प्रभुत्व में काम करते हैं। प्रकृति भी जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, जिस तरह जो है ना शैडो होती है, जो छाया होती है, जहां जहां हम जाते हैं वहां पीछे पीछे जाती है, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। यानी जितनी भी शक्तियां समझिए भगवान की छाया है। तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है और नास्तिक अपने अनिश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करता है।
न ही वह परमेश्वर की योजना को जान सकता है। मोह तथा रजो एवं तमो गुणों में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती हैं जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकश्यपु तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। अब देखिए ना, बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया यहाँ पर। कहते हैं चारों वेदों का ज्ञाता था रावण, है ना, और हिरण्यकश्यप देखिए स्वयं राजा ही था, शक्तिशाली था, लेकिन उनकी दोनों की ही योजनाएं ध्वस्त हो गई। दोनों ही सुखी होना चाहता था, है ना, भगवान को साइड करके। ये दुष्कृति या दुष्ट 4 प्रकार के होते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है। मूढ़ अर्थात वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। उनको लगता है अरे मेरी बिजनेस है, मेरा काम है, मेरा धंधा है, मैंने जॉब किया, मुझे सैलरी मिली है, तो उसमें भगवान कहाँ से आ जाते हैं बीच में। तो क्यों मैं भगवान को भोग लगाऊं, मैं क्यों भगवान की पूजा पाठ करूं। वे अपने श्रम, अच्छा, भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है ना, जो बोझ ढोता रहता है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश किसके लिए काम कर रहा है। दिन रात गधा किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है। अपने स्वामी के मार खाने के भय से वह केवल कुछ घंटे ही सोता है और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है, कभी कभी वो आवाज निकालते हैं गधे, और दर्शन बघारता है, किंतु उसके रेंगने से लोगों की शांति भंग होती है। उसको लगता है कि मैं गाना गा रहा हूं सुर में, लेकिन लोग कहते हैं अरे गधा देखो कितना शोर करता है। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो वो यह नहीं जानते कि किसके लिए कर्म करते हैं। वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए होता है। यज्ञ के लिए मतलब जो भी हम कर्म करते हैं उसमें भगवान को समर्पित करना, भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना, ये यज्ञ बन जाता है। कितना टाइम हो गया, ज्यादा टाइम तो नहीं ले लिया मैंने, अच्छा टाइम है थोड़ा भी। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, है ना। प्रेशर क्या होता है, जो जॉब प्रेशर है या बिजनेस प्रेशर है, क्या है, अपने वर्कहोलिक होने के कारण वो अपने काम के बोझ तले इतने दब जाते हैं कि ना ठीक से सो पाते हैं, ना ठीक से जाग पाते हैं, ना ठीक से बैठ पाते हैं, ना ठीक से अपनों से बातें कर पाते हैं, और वो कहते हैं मैं काम कर रहा हूँ। किस लिए काम कर रहा हूँ। तो ऐसा व्यक्ति जो वर्कहोलिक है, काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब भगवान को साक्षी बनाकर कर्म नहीं करते तो अहंकार का भाव आता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, और वो दिन रात गधे की तरह काम करते रहते हैं और कहते हैं मुझे साधना के लिए, भजन के लिए, सत्संग के लिए टाइम नहीं है जी, टाइम नहीं है। और एक दिन उड़ जाता है कब आदमी, और फिर कहता है जी टाइम नहीं है। 24 घंटे हम सबके पास है, उसी में से थोड़ा सा समय अपने साधना के लिए, सत्संग के लिए, हरिनाम के लिए, ध्यान के लिए, स्वाध्याय के लिए बचाना चाहिए, है ना। तो ये जीवन सार्थक बन जाता है। काम हमारा मीनिंगफुल हो जाता है। काम करने में कोई बुराई नहीं है, चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, गृहस्थ जीवन में हो, या गृहिणी हो, या छात्र हो। जैसे ही भगवान को जोड़ लेते हैं हम अपने जीवन में, तो हमारा जीवन एक्चुअली सार्थक हो जाता है, मीनिंगफुल हो जाता है, और एक्चुअली हम आर्ट ऑफ लिविंग सीख जाते हैं सच में। नहीं तो वर्कहोलिक लोग 2 तरह के लोग होते हैं, या तो बिल्कुल एकदम खाली ही खाली होते हैं, बिल्कुल कुछ करते ही नहीं करते हैं, आलसी लोग। और कुछ लोग वर्कहोलिक होते हैं जिनको कहते हैं ना काम से ही शादी हो गया, उनको परिवार में बच्चों से साथ बात करने के लिए, पत्नी से बात करने के लिए, या पति से बात करने के लिए, या अपने रिलेटिव्स के पास जाने के लिए कोई वक्त ही नहीं होता, और जिंदगी भर ऐसे गधे की तरह काम करते करते एक दिन उड़ जाते हैं, सब कुछ यहीं रह जाता है जिसके लिए वो दिन रात पसीना बहाते थे। जय श्री कृष्ण। सुमन जी, आप सभी का स्वागत है। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से
दबे रहते हैं। प्रायः यह कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ है कि जीव की अमरता के विषय में सुने, है ना। उनको सत्संग श्रवण के लिए कहते हैं, हमारे पास टाइम ही कहाँ है। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है, भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का भी उपभोग कर सके, भले वो 1% ही, जितना वो मेहनत कर रहे हैं, जितनी वो भागदौड़ कर रहे हैं, वो कंकर पत्थर की तरह चीजें समेटते जा रहे हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं, भले 1% ही उसका लाभ उठा पाते हैं। और उसके लिए भी शायद उसको भी एंजॉय, जो भी उनके पास है धन संपदा, उसको भी एंजॉय करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। लेकिन वो क्या कहते हैं उनके लिए, लेकिन क्या होता है, ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही, नश्वर मतलब जो नष्ट हो जाने वाला है, जो स्थायी नहीं रहने वाला है, जीवन का सब कुछ होता है। उनके लिए जीवन का एक ही लक्ष्य बन जाता है, परमात्मा नहीं, पदार्थ, चीज इकट्ठी करता रहना, इकट्ठी करते रहना। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके अमाशय में वर्ण हो जाए या अपच हो जाए, है ना। वो बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं, मतलब खाने का भी होश नहीं, कहते ना टाइम नहीं है, खाने के लिए भी टाइम नहीं है, जहर खाने के लिए भी टाइम नहीं है, ऐसे भी लोग डायलॉग देते हैं। सो रात दिन नहीं सोते, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं और आप भी जानते होंगे बखूबी, गधे की तरह काम करते रहते हैं। वे मायामय स्वामियों के लाभ हेतु अहर्निश काम में व्यस्त रहते हैं, अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर, मतलब माया को ही वो अपना स्वामी समझ लेते। माया अर्थात संसार और पदार्थ इकट्ठा करते रहना, मटेरियल ऑपुलेंसेस इकट्ठा करते रहना ही वास्तव में उनके जीवन का ध्येय बन जाता है। जो असली मालिक है, जो स्वामी है भगवान, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता। और केवल वो फॉर्मेलिटी में पूजा पाठ, घंटी, मंदिर, गुरुद्वारा चले जाएंगे फॉर्मेलिटी के लिए, बस भगवान को मानते तो हैं जी, बट भगवान के ज्ञान से उनका दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना पढ़ते हैं ना सुनते हैं। कहते वक्त कहाँ है जी, फुर्सत कहाँ है जी। अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर वो मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, न ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में भी कोई समय लगाते हैं, श्रवण भी नहीं करते। तो जब तक किसी गुरु के शरण नहीं लेते, जब तक सत्संग नहीं सुनते, तो भगवान से संबंध ही कहां स्थापित होगा। जो सूकर विष्ठा खाता है वह चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। आत्मा और परमात्मा के विषय में उनकी कोई रुचि नहीं होती। दूसरा, इसमें 4 प्रकार के दुष्ट की चर्चा की गई। तो पहला मूढ़ है, मूर्ख व्यक्ति जिसको कहा गया। दूसरा है दुष्कृति। दूसरी प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं, यानी असभ्य हैं। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम हैं, कुछ डिसिप्लिन है। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है ना। तो जहां पर कोई भी धर्म, जहां पर परमेश्वर प्रधान नहीं है, वो धर्म नहीं होता। फिर गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं और वे ही परम सत्य हैं। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। यानी मनुष्य का जीवन जो है, ये भगवान को जो हम भूल गए थे और 84 लाख योनियों में हम भूलते आ रहे थे, इसलिए हमें बार बार यहाँ फंसना पड़ता था। तो मनुष्य का जीवन एक प्रमोशन है, जहां पर वास्तव में हम भगवान के विषय में जाने, उनसे अपना संबंध जाने और वास्तव में भगवान के धाम जाने, भगवान अपने घर वापस लौटने की योजना बनाए। इस संसार में जब तक जीवन है, जब तक कर्म कटित नहीं होता, तब तक जीना और धर्म की शरण लेना, ताकि हम जान सके कि मैं हूं कौन, जाना कहाँ है, मैं उसके लिए कर क्या रहा हूं, है ना। केवल आहार निद्रा में भय मिथुन में ही रहते हैं, जो ऐसे जिज्ञासा नहीं करते, सो वो
उनको भी दुष्कृति नहीं कहा गया है। जो इस अवसर सुअवसर को हाथ से जाने देता है वही नराधम है। नराधम मतलब मनुष्यों में भी गिरा हुआ। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक मां के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। सो माँ के गर्भ में जब तक रहता है बच्चा छोटा सा, तो वो भी तो जेल है। पहले संसार रूपी जेल तो है ही है, लेकिन माँ का गर्भ भी एक जेल होता है। तो बच्चा बहुत घुटन महसूस करता है। उस समय कहते हैं भगवान से उसकी वार्तालाप होती है और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आते ही मुझे संसार में भेज दिया। आपने सबसे पहले मुझे कैद खाना ही दिया, जेल ही दिया, इससे मेरी मुक्ति कीजिए, मुझे बाहर निकालिए। लेकिन जब तक समय नहीं होता तब तक वो निकल नहीं सकता। तो बार बार प्रार्थना ही करता है कि हे प्रभु, जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो आपको नहीं भूलूंगा, आपका नाम लूंगा, आपका सुमरन करूंगा, आपके विषय में जानूंगा, आपको मैं कभी नहीं भूलूंगा, प्रॉमिस, आपसे वादा करता हूं मैं। लेकिन जैसे ही वो जन्म लेता है, कभी माँ का प्यार, कभी पिता का प्यार, कभी इधर उधर, जब इतने सारे स्नेह और प्रेम मिलते हैं तो उस नकली प्रेम और स्नेह में जो असली प्रेम है वह परमात्मा का, मनुष्य भूल जाता है ना। नहीं तो हम सब ने गर्भ में, वास्तव में माँ के गर्भ में हम सब ने वास्तव में प्रार्थना की है भगवान से, लेकिन संसारिक ज्ञान और प्रेम हमारे ऊपर इतना हावी हो गया कि भगवान से जो हमारा असली प्रेम था, जिनसे हमने सच में वादा किया था, सबसे पहले हम वही भूल जाते हैं और यहीं पर अपने वादे निभाने लगते हैं, है ना। जो नश्वर है, जो शरीर के साथ है, शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है। जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है, संकट होता है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वह ईश्वर के सदा से संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है ना, संसार में ही फंस जाता है, ऐसे कि सबसे पहले जो गर्भ में किया गया भगवान से वादा है उसी को भूल जाता है। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उनमें सुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करें, है ना। सो ये वास्तव में ना माता पिता का धर्म है। जो बच्चा भूल गया है भगवान को, पुनः उसको प्रशिक्षित किया जाए। कहते हैं जो माता शत्रु पिता वैरी, ऐसे माता और पिता भी वैरी हैं जो भगवान के ज्ञान से परिचित नहीं कराते अपने बच्चों को। और ये एक दिन की बात नहीं है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बाबा बाबा ब्लैक सी, हम सब रटाते रहते बच्चों को आज भी, लेकिन भगवद गीता के विषय में, रामायण के विषय में उन्हें परिचय नहीं कराते। तो बच्चों का क्या दोष है। स्कूल कॉलेज से तो अपेक्षा छोड़ दीजिए आप, केवल माता पिता ही अंतिम ऐसे उम्मीद है बच्चों के लिए आजकल खासकर। और ये तभी संभव होगा जब आप बच्चों को रामायण गीता तो तब बताएंगे ना, जब आप स्वयं भी पढ़ते हो, स्वयं भी रुचि लेते हो। नहीं तो बच्चे को कौन बताने वाला है और क्या उम्मीद है, जरा सोचिए। कितनी निराशा है। स्कूल कॉलेज में तो ये सब चीज मिलने वाला नहीं है। अगर हमारे ही भारत की गीता विदेश के स्कूल के कॉलेज में कंपलसरी किया गया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे स्कूल में, लेकिन हमारे देश में अगर जहां पर भी ये कंपलसरी कर दिया जाए, भारत की मूल विद्या ये भगवद गीता, तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो जाती है, राजनीति हो जाती है और अच्छे अच्छे लोग चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। जेल में भगवद गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और व्यक्ति गीता पे हाथ रख के कसम खाकर भी झूठ बोलता है। क्यों नहीं झूठ बोलेगा? उसको डर क्या है भगवद गीता की? पढ़ाया कब गया उसको? स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया, घर में किसी ने बताया नहीं, तो वो 1000 बार ऐसे गीता पे हाथ रख के कसम खाएगा और झूठ बोलेगा, गलत करेगा, क्योंकि उसकी जड़ें तो मजबूत हुई नहीं, उसको परिचय नहीं है। डर किस चीज का होगा उसको, है ना। तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने ही देश में भगवद गीता के ज्ञान से हम कितने दूर हैं। अभागे कहेंगे हम उन सभी को जो अपने ही भगवद गीता के ज्ञान से, भागवतम से, वेद उपनिषद के ज्ञान से अछूते हैं, दूर हैं वास्तव में। लेकिन सब चीज कानून और सरकार ही नहीं करेगी, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ, पहले अपना जीवन उन्नत बनाए इस ज्ञान में पूरित होकर, और फिर उसके बाद अपने नई आने वाली पीढ़ी के लिए हम ही उम्मीद की किरण पैदा कर सकते हैं। केवल पूजा पाठ घंटी करना ही चाहिए तो है, हमारे संस्कार है, कम से कम वो भी तो बचा हुआ है। कई जगह तो वो भी समाप्त कर दिया है लोगों ने। लेकिन पूजा पाठ घंटी के साथ साथ भगवान के विषय में पढ़ना सुनना ये बहुत आवश्यक है ना।
पूजा पाठ भी क्यों छूट जाती है? क्योंकि भगवान के विषय में होश ही नहीं है, पता ही नहीं है क्यों करना चाहिए, क्या वैज्ञानिक पक्ष है इसका, क्यों करना चाहिए पूजा, क्यों करना चाहिए व्रत, है ना, क्यों होती है एकादशी, है ना, क्यों होता है होली, क्यों होता है दीपावली, कुछ पता ही नहीं है। नहीं तो सोचिए होली में लोग मांसाहार और नशा करते हैं, ये है क्या हमारी हिस्ट्री, ये है क्या हमारा इतिहास? प्रहलाद महाराज ने क्या नशा किया था और मांसाहार किया था भगवान को याद करने के लिए, है ना? लेकिन लोग अभी कर रहे, हिंदू कर रहे हैं, दूसरे धर्म को तो छोड़ दीजिए आप। सो हम लोग केवल ना मनोरंजन फ्रीक हो गए हैं, एंटरटेनमेंट फ्रीक हो गए हैं, हर चीज में मनोरंजन ढूंढ लेते हैं। कोई बुराई नहीं है मनोरंजन में, लेकिन हमारी जड़ें, जो हमारा इतिहास है, उसको तो जान लो। और कौन बताएगा? ये केवल साधु महात्मा और पंडित जी लोगों का काम नहीं है भगवान से परिचय कराना। हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कम से कम पढ़ सकता है। मेरी माँ को देखता हूं मैं, भागवतम खोल के पूरे दिन पढ़ती रहती है, नहीं तो कभी न कभी किसी गुरुजनों का लेक्चर सुनती रहती है। मुझे लगता है उसका पढ़ा लिखा होना सार्थक है कि कम से कम वो शास्त्रों को पढ़ सकती है, हिंदी में ही सही, है ना। इतना भी कोई पढ़ा लिखा हो ना तो समझिए उसका सार्थक, उसको हम शिक्षित मानते हैं जो कम से कम भगवान के विषय में पढ़ सकता हो। नहीं तो ज्यादा पढ़ लिख लेने के बाद सबसे पहले लोग इसी को आउटडेटेड समझने लगते हैं, आउट ऑफ फैशन समझने लगते हैं, और कहते हैं, उनको लगता है कि मेरे आधुनिक जीवन शैली में ये सब चीजें क्या बकवास है, अंधविश्वास है ना, दुर्भाग्यपूर्ण है। भले वो नशा करेंगे, ड्रग्स कर लेंगे, व्यभिचार करेंगे, कुछ भी करेंगे, मीट ईटिंग करेंगे, कुछ भी बाह्यात काम करेंगे, वो फैशन है पश्चिमी सभ्यता का नकल करते हुए। और अपने संस्कारों में जीना, भगवत गीता पढ़ना, ये आउट ऑफ फैशन बनता चला जाता है। उसी से लोग बीमार पड़े। आज स्ट्रेस डिप्रेशन पहले तो नहीं था ना। आज के युवा भी 20, 21, 22 साल के लड़के क्यों स्ट्रेस डिप्रेस्ड है? भगवान के ज्ञान से दूर होने के कारण। माता पिता पढ़ते नहीं थे, उनको पढ़ाया नहीं, अब उसको कहाँ से रुचि हो गया बड़ा वो। तो कोई भाग्यशाली है बच्चे जो माता पिता भले नास्तिक हो, लेकिन वो बेचारा सत्य की तलाश में, शांति की तलाश में वो कहीं ना कहीं जुड़ पाता है भगवान के स्वाध्याय और सत्संग से। किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। तो यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उनमें सुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करें। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार इस भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कारों का विधान है, जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं। किंतु अब विश्व के किसी भाग में कभी भी विधि का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं होता और फलस्वरूप 99.9% जनसंख्या नराधम है। ये प्रभुपाद कर रहे हैं, पूरी दुनिया में 99.9% जो है वो नराधम है, मतलब धर्म विहीन, धर्म विरुद्ध जीवन जीने वाले, दुखी परेशान लोग, है ना। जहां जहां भी भगवान की शिक्षाओं से दूर हैं लोग, वहां पर रहेंगे परेशान, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, है ना। जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वसमर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। विद्वान उसे ही कहा गया है। असली ऐसा नहीं कि वो उसको बहुत वेद शास्त्र का ज्ञान, ध्राम ध्रुम ध्रुम मंत्र आ गए, लेकिन वो उसका एक अलग अहंकार हो जाए कि मैं तो विद्वान हूँ, बाकी सारे मूर्ख हैं, तो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसका दोहन करते हैं। ये मूर्खता है, वो पढ़े लिखे मूर्ख कहे जाते हैं ऐसे लोग। सो विद्वान कौन है? जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चंडाल को भी समान दृष्टि से देखता है और उसको उसके उद्धार के लिए प्रयासरत रहते हैं, लव एंड कंपैशन में। असली भक्त की भी ऐसी ही दृष्टि होती है। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने 2 भाइयों जगाई तथा मधाई नामक विशिष्ट नराधमों का उद्धार किया और यह दिखला दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करता है। सो आज हम ना यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बहुत लंबा है, तो बाकी इसका हम कल कवर करेंगे। सो पहले हम जगाई मधाई की थोड़ी सी कथा समझ लेते हैं, क्योंकि स्टोरी जो है इजी टू डाइजेस्ट है। बहुत सारी जो फिलॉसफी हो जाती है बहुत टफ हो जाता है डाइजेस्ट करने में। सो जगाई माधाई नाम का ना ये जो हरिनाम संकीर्तन का
एक आंदोलन चला रहे थे हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद राम प्रभु। इनको एक्चुअली भक्त्यावेश अवतार कहते हैं, इनको छद्म अवतार भी कहते हैं। मतलब ऐसे अवतार जहां पर भगवान रिवील नहीं करते कि मैं ही भगवान हूं, है ना, छुपाते हैं। तो वो कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का रूप लेकर आए थे, इसलिए गौरांग प्रभु भी कहते हैं उनको, जो उनका गौर अंग है। गोरे थे वो, बहुत तपते हुए सोने के समान वो गोरे थे वास्तव में। सो भक्ति आंदोलन में जब वो घूम घूम कर हरि नाम का संकीर्तन कर रहे थे, भगवान के नाम का प्रचार कर रहे थे, लोगों से भिक्षा मांग रहे थे कि आपसे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप बस भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि कलयुग में यही आपका उद्धार कर सकता है। सो धीरे धीरे उनके प्रेम के कारण, उनके लव एंड कंपैशन के कारण बहुत सारे लोगों का कल्याण हो रहा था। तो बहुत सारे लोग उनके पास आते थे आकर्षित होकर, और वो भी भगवान का नाम लेना शुरू कर देते थे। लेकिन इतना आसान नहीं होता कलयुग में प्रचार करना। और ये 550 वर्ष पहले की बात है। नदिया ग्राम में जो बंगाल है, अभी हम लोग गए थे, अभी पिछले महीने हम लोग घूम के आए थे, एक वीक का टूर था हमारा, मायापुर का, गंगा के किनारे है वो। तो वो हम लोग देख के आए वहाँ के जन्म स्थान क्या है, कहाँ कहाँ लीलाएं हैं। सो इसी प्रचार में क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु हैं, जो इनको बलराम जी का अवतार कहा जाता है। सो ऐसे हरिनाम का प्रचार कर रहे थे, तो वो छोटी छोटी टोली बनाकर लोगों को प्रेरित करते थे, नाचते थे, गाते थे, जाते थे, और बड़े लोग आकर्षित होके वो लोग और उनके पीछे पीछे झूमने गाने लगते थे भगवान के नाम से प्रभावित होकर। लेकिन सब तरह के लोग होते हैं, जैसे आज भी हैं, और कलयुग की ही घटना है, 550 साल पहले की घटना है। तो जगाई माधाई नाम के दो बहुत बदमाश कह सकते हैं, नशेड़ी कह सकते हैं। सो बिल्कुल वो मांसाहार भी करते थे, नशा भी करते थे, सारे उल्टे कार्य करते थे। और दुर्भाग्यपूर्ण ये कि वो ब्राह्मण परिवार से थे, दोनों ही भाई। सो ऐसे वो नशा करते थे। तो नित्यानंद प्रभु आते हैं अपनी टोली लेकर, और वो कहते हैं कि आप दोनों ये क्या पापपूर्ण कार्य कर रहे हैं। एक तो आपको ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, और आपको तो उल्टा कहते हैं, ब्राह्मण को मस्तिष्क कहते हैं समाज का, आपको तो कैसे भगवान का प्रचार करना चाहिए, और आप ये क्या कर रहे हो। नशे में आदमी कुछ भी कर सकता है, उसको होश तो रहता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। सो एक भाई उसमें उठ के, जिस मटके में वो नशा पी रहे थे, नशे का जो उनका मटका था, वो उठ के पूरा मटका मार देते हैं सिर के ऊपर, नित्यानंद प्रभु के पास, प्रभु के सिर के ऊपर। तो उनको खून बहने लगता है। सो हाथ दबाए वो वहां से लौटने लगते हैं, और उनके साथ जो बहुत सारे पार्षद होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो भाग कर दौड़ कर जाके चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा दो भाई है, जगाई माधाई नाम का बहुत ही बदमाश, वो नशा कर रहा था, और वहां पर हम लोग प्रचार कर रहे थे, उसने ऐसा ऐसा सिर फोड़ दिया है नित्यानंद प्रभु का। तो बहुत क्रोधित हुए चैतन्य महाप्रभु, और दौड़ते हुए आए और बताए, मुझे बताओ कौन है वो दो भाई। और तुरंत वहां पर कहते हैं कि वो सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर आ गए थे। जैसे ही सुदर्शन चक्र लेके आ गए थे, तो नित्यानंद प्रभु जो उनके पैर पकड़ लेते हैं कि हे प्रभु, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कलयुग में यदि आप ढूंढने लगेंगे तो आपको घर घर में ऐसे जगाए बैठाए मिलेंगे। ये तो सड़क चौराहे पे बीच पे ये बदमाश है, गुंडा है ना, नालायक है, इसलिए तो बीच चौराहे पे ऐसा नशा कर रहा था, इसको किसी का डर नहीं है, घर के लोग भी इसको बेकार समझते हैं। लेकिन आप ढूंढेंगे तो घर के अंदर भी लोग यही कार्य कर रहे हैं। ये तो अबोध है, इसको पता नहीं, होश नहीं कि इसने क्या किया, नशे में इसने मुझे चोट पहुंचा दिया है, लेकिन मैं इसको क्षमा करता हूं, और आप भी कृपया से क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आपका जो अवतार है वो प्रेम अवतार है। वास्तव में आप आए हैं लोगों को अपना प्रेम देने के लिए, अपना नाम देने के लिए, लोगों का और उद्धार करने के लिए, नाम से और आपके दर्शन से, आपके उपदेश से। आप यदि ऐसे सुदर्शन चक्र धारण करने लगेंगे तो कोई बचेगा नहीं यहाँ पर कलयुग में। वास्तव में आप किस किस को मारेंगे। तो यहाँ तो आप करुणावेश अवतार है, वास्तव में आप करुणा के अवतार हैं, तो इस पर कृपा कीजिए। वो दोनों भाई का सारा नशा उतर जाता है ये देख कर कि हो क्या रहा। उसको लगा कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, कि जिस व्यक्ति का मैंने सिर फोड़ दिया है, और वो व्यक्ति कह क्या रहा था कि भाई तुम ये कार्य ठीक नहीं कर रहे हो, भगवान का नाम ले लो, है ना। और भगवान को तो हम मानते ही हम लोग, लेकिन कार्य हमारे अधार्मिक थे, अलग बात है, क्योंकि शिक्षा हम लोगों को नहीं मिली थी, तो महामूर्खता में हम दोनों भगवान के चरण पकड़ लेते कि हे प्रभु, मुझे नहीं पता था कि आप कौन है, क्षमा कीजिए। और मेरे जैसे पापी को भी आप जैसे भक्तों का दर्शन हो गया, ये मेरे
पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म हैं जिसके कारण आप लोगों ने हम पर कृपा की है कि आप मुझे दर्शन हो गए। अब आपसे मुझे आप जो कहेंगे मैं करूंगा। मुझे नहीं पता था, क्योंकि मृत्यु दिख गया कि एक बार एक सुदर्शन चक्र के लिए बस इशारा काफी था और दोनों के गर्दन अलग हो जाते, तो तुरंत वापस सुदर्शन रख लेते हैं भगवान और कहते हैं कि ठीक है, जिसको चोट पहुंचाया वही जब हमारे लिए तुम्हारे लिए हमसे प्रार्थना कर रहा है कि इसे क्षमा कर दीजिए, तो मेरे पास कोई चारा नहीं है तुम्हें क्षमा करने के अतिरिक्त। अन्यथा मैं अपने प्रति अपमान बर्दाश्त कर सकता हूं, मैं अपने प्रति गालियां भी सुन सकता हूं, लेकिन हमारे जो पार्षद है, हमारे जो भक्त है, हमारे जो संगी हैं, उनको कोई तकलीफ पहुंचाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा आप देखते होंगे घरों में भी होता है कि आप कुछ लड़ाई झगड़े हो जाए और आपको भी किसी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो आप थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे को किसी ने ऐसा उल्टा सीधा कह दिया तो आपका क्रोध कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है और आप कुछ भी कर सकते हैं, यद्यपि करना नहीं चाहिए। तो ये कथा हमें बताती है कि घर घर में वास्तव में ऐसे जगह मैदाई हैं, ऐसे हमें सुनकर हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है कि ऐसे ऐसे लोग थे और ऐसा ऐसा कार्य किया उन्होंने, लेकिन वास्तव में देखें तो आज घर घर में जगाई मधाई है और हम सबके भीतर वो जगाई मधाई है। जैसे मैंने रावण का भी उदाहरण दिया कि रावण को लोग जलाने के लिए भीड़ लगती है, पॉलिटिशियंस आते हैं, तीर मारते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये रावण वास्तव में बाहर नहीं है। हम सबके भीतर जो रावण है, काम का, क्रोध का, मन मत्सर, लोभ इत्यादि का, उस रावण को कैसे वध किया जाए, उस रावण को मारने के लिए एक ही तीर है वास्तव में, वो है भगवत ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, चाहे वो उपनिषद हो, भगवत भागवतम हो, श्रीमद् भागवतम हो, भगवत गीता हो। तो ये जो तीर है वास्तव में ज्ञान रूपी तीर है, उसी से हम अपने भीतर के रावण को मार सकते हैं। तब हमारे भीतर के राम का उदय होता है। वास्तव में हम सबके भीतर राम और रावण दोनों हैं। हमारे जितने भी बुरे मन है, जो हमसे बुरा कार्य कराता है, वो सारे रावण है वास्तव में। और अभी तक हमने रावण को ही पोषण दिया है ज्यादा, रावण का ही साथ दिया है ज्यादा, इसलिए रावण हमारा प्रबल हो गया। हमारी बुराइयां क्या है? कि हमने अपने भीतर के रावण को ज्यादा सुना है, राम को कब सुना है, कम सुना है। हर एक आप देखें, कभी भी कुछ कार्य करते हैं तो एक अच्छा मन होता है, एक बुरा मन होता है। कभी भी गलत कार्य करें हम, इतनी कॉमन सेंस हम सबके पास होती है, भीतर से कहता है ये गलत है मत करो, ये गलत है मत करो, लेकिन 2-4 बार वो कहता है। जय श्री कृष्ण राजेंद्र प्रभु, हार्दिक स्वागत है आपका। सो हमारे भीतर का जो रावण है, जो बुरा मन है, वो हमें 2-4 बार रोकता है। जिसने सुनना सीख लिया कि भाई, जिसने राम को सुनना, अपने भीतर का जो राम है वो कहता है गलत कार्य मत करो, गलत कार्य मत करो, तो जिसने अपने भीतर के राम को सुनना शुरू कर दिया, सीख लिया, तो वो अच्छा व्यक्ति हो जाता है। इसलिए समाज में ऐसे व्यक्ति देखेंगे, वो अच्छे सेवा का कार्य करेंगे, लोग उपकार का कार्य करेंगे, हेल्दी रहेंगे और हेल्दी रहने के लिए लोगों को भी सलाह देंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक पारिवारिक रूप से भी। और ठीक उसके विपरीत जिसने, अच्छा 2-4 बार हमारा मन ऐसा कहता है मत करो मत करो मत करो, अगर आपने बार बार उसको इग्नोर कर दिया, अपने भीतर के उस राम को, अपने अच्छे मन को आपने इग्नोर कर दिया, तो धीरे धीरे भीतर का राम चुप हो जाता है। फिर कौन डोमिनेट करता है? हमारा रावण डोमिनेट करता है, क्योंकि हमने ज्यादातर उसी को नरिश किया है, उसी को पैम्पर किया, उसी को ज्यादा खाद पानी दिया है, उसकी बात सुनकर, तो वो डोमिनेट करता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, केवल वो अप्रशिक्षित होता है या शिक्षित होता है। जो व्यक्ति अप्रशिक्षित होगा उसको राम रावण का अंतर ही नहीं पता होगा, उसके मन में व्युमसिकली, वो मन ही उसका गुरु बन जाता है। मन जो करता है, कहता है, वही करता है और बुरा बन जाता है। लेकिन बुरे व्यक्ति को भी अच्छा बनाया जा सकता है, केवल कानून से तो संभव नहीं है। यद्यपि जहां दंड देना चाहिए, दंड की आवश्यकता हो, जेल की आवश्यकता हो, पुलिस की आवश्यकता हो, पनिशमेंट देने की आवश्यकता हो, कानूनी सलाह लेनी हो, करनी चाहिए। लेकिन असली सुधार आती है वास्तव में भगवत ज्ञान से, स्वाध्याय से, सत्संग से। इसलिए आज के डेट में धर्म का प्रचार करना संसार की सबसे बड़ी सेवा होगी, क्योंकि वहां पर जितनी भी बुराइयां हैं, जितना भी कलमश है, जितना भी विकार है, वो नष्ट हो जाता है। फिर बचता क्या है? सच्चिदानंद आत्मा का हमारा प्रकाश, जो असली जो राम है, जो भीतर की अच्छाइयां हैं, वो बचती है, तो अच्छा व्यक्ति अच्छा ही फैलाएगा। सो बाय डिफॉल्ट उसका लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह उसका व्यवहार राम जैसा होएगा, है ना। दूसरों के लिए कल्याणकारी सोच होगी उसकी, वो खुद भी पॉजिटिव होगा, हेल्दी होगा, सकारात्मक सोचेगा और दूसरों को भी हेल्प करेगा वास्तव में, है ना। सो यही आज का संदेश है। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
आप सभी मुझे दिख रहे थे, रानी झा, आस्था, रीता जी, प्रीति जी, और हमारे एक प्रभु जी जो रेगुलर रहते हैं वो हैं वीरेंद्र विक्रम प्रभु, और एक है हमारे निभा झा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुमन खेरा पहले बता चुका हूँ मैं। सो आप सबका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और दीप से दीप जले, हम सबके जीवन में भगवत ज्ञान का प्रकाश आए और हमारे भीतर का राम जागृत हो, है ना। यही उद्देश्य है वास्तव में। और हमारे भीतर का जो रावण है, जो नेगेटिव है, वो कमजोर हो, खत्म हो, और हमारे भीतर का राम जागृत हो, है ना। सो आज जो है हमारा हिंदू नववर्ष भी है, उसकी भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और देखिए पूरे भारतवर्ष में अलग अलग नाम से, है ना, कभी बैसाखी है, कभी गुड़ी पड़वा है ना, कल जैसे जुड़ शीतल होने वाला है मिथिलांचल में। सो अलग अलग तरीके से। और आज हमारा जो है चैत्र की नवरात्रा भी आज से शुरू हो रही है। आज कलश स्थापना है, फर्स्ट डे है। सो हर एक दिन, वैसे कहते हैं ना, हर एक दिन शुभ होता है जब हम गॉड कॉन्शियस होते हैं, इस भावना भावित होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ कुछ दिन का बहुत विशेष महत्व होता है। और इन अच्छे दिनों में हम अधिक से अधिक स्वाध्याय करें, सत्संग करें, हरि नाम लें, है ना, अच्छाइयों का प्रचार करें, धर्म का प्रचार करें। ये समाज में सबसे बड़ी सेवा होगी वास्तव में, जो अस्थायी सेवा होगी, है ना। ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। हरे कृष्ण।